एक एक 2-2 किलोमीटर तक पेट्रोल पंप में लाइनें लगी हुई हैं। लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहे हैं कि बहुत जल्दी लॉकडाउन लगने वाला है। बस सिर्फ अफवाह फैला लो, देश को पैनिक करो। कितना पैनिक हो जाते हो यार आप लोग। अगर आप प्राइम मिनिस्टर सर का एक स्पीच सुनो, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि लॉकडाउन जैसे हालात हो सकते हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। वॉर को देखते हुए उन्होंने बोला कि लॉकडाउन जैसे हालात हो सकते हैं। वो तब होगा जब पूरी दुनिया वॉर पर आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? पूरी दुनिया, जब हम भी वॉर में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मिडिल ईस्ट में जंग के कारण कई लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि देश के अंदर लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है। लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कमी हो रही है, एलपीजी गैस मिल नहीं रही, इसलिए लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। और कुछ तस्वीरें जब लॉकडाउन के समय की हैं वो सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रही हैं और भ्रामक तरीके से गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसको लेकर एक दिन पहले पूर्व रॉ एजेंट लकी बीस्ट ने अपना एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल के लोगों से अपील की थी और कहा था कि लॉकडाउन जैसी कोई भी स्थिति नहीं है। लकी बीस्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों से क्या अपील की थी, आइए सुनते हैं। पूरे देश में लॉकडाउन लगने वाला है। किसने ऐसा कहा यार? क्यों फालतू की अफवाह उड़ा रहे हो? एक एक 2-2 किलोमीटर तक पेट्रोल पंप में लाइनें लगी हुई हैं। लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहे हैं कि बहुत जल्दी लॉकडाउन लगने वाला है। बस सिर्फ अफवाह फैला लो, देश को पैनिक करो। किसने आपसे कहा कि देश में लॉकडाउन लगेगा? अगर आप प्राइम मिनिस्टर सर का एक स्पीच सुनो, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि लॉकडाउन जैसे हालात हो सकते हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन वो क्यों कहा? क्योंकि आज पूरी दुनिया में वॉर चल रहा है। उस वॉर को देखते हुए उन्होंने बोला कि लॉकडाउन जैसे हालात हो सकते हैं। वो तब होगा जब पूरी दुनिया वॉर पर आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? पूरी दुनिया, जब हम भी वॉर में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उन अफवाहों से 2-2 किलोमीटर तक की लाइनें लगा दी यार आपने पेट्रोल पंप पर। दुकानों में खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। कितना पैनिक हो जाते हो यार आप लोग। और उससे भी ज्यादा जो लोग ये अफवाह फैलाते हैं, कुछ तो शर्म कर लो यार। हर चीज व्यूज के लिए नहीं होती है। अगर आप सोशल मीडिया में हो, लोग आपको सुनते हैं, तो भलाई का काम करो यार। पैनिक मत करवाओ लोगों को। और लास्ट में मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा। प्लीज, आपको पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज भारत सरकार ने भी सुबह इस बात की पुष्टि की है कि भाई लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है। सरकार के पास में तेल और गैस की भरपूर आपूर्ति है। किसी तरह की पैनिक मत कीजिए और पैनिक वाली सिचुएशन मत क्रिएट करिए, अफवाहें मत फैलाइए। अगर इस तरह की अफवाहें फैलेंगी तो इसके खिलाफ फिर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके बाद लकी बीस्ट ने एक और अपनी रील बनाई है और लोगों से कहा है कि ऐसे वक्त पर, जबकि पूरे दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है, ऐसे वक्त पर आप देश के साथ खड़े रहिए, देश के साथ एकजुट रहिए। क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। मैंने कल रात को आपसे कह दिया था कि इस देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, सिर्फ अफवाहें हैं। कुछ एक लोग भरम फैला रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं देश को। और अभी थोड़ी देर पहले भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया कि हमारे देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा, कोई लॉकडाउन नहीं। और दूसरी उन सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट जिनके पास बोलने की ताकत है, लोग आपको सुनते हैं, कम से कम यहां तो राजनीति मत करो। यहां पैनिक मत फैलाओ, भरम मत फैलाओ लोगों में। आपको पता है कि आपके एक छोटे से भरम फैलाने से, पैनिक करने से लोग अपनी नौकरियां छोड़ के घर आ रहे हैं। कम से कम ऐसे माहौल में जब पूरी दुनिया वॉर में है, लोगों के इमोशंस के साथ मत खेलो, यहां राजनीति मत करो। बहुत मौका मिलेगा आपको जीवन में राजनीति करने के लिए। एक बारी दुनिया का माहौल सही हो जाए, दबा के राजनीति करना। पर इस वक्त सारे देश को एकजुट होने की जरूरत है। आज तो देश के साथ खड़े रहो। ये भावुक अपील, ये देशभक्ति से ओतप्रोत अपील लकी बीस्ट ने की है, जिन्होंने बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में देश को एकजुट रखिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट किस तरह से जंग में पूरी तरह से तबाह होता चला जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच की जंग पूरे विश्व में एक त्राहिमाम कर रहे हैं लोगों। कई देशों में तेल और गैस का संकट हो गया है। कई देशों में लॉकडाउन और बिजली गुल जैसी स्थितियां हो रही हैं। लेकिन हिंदुस्तान के सामने अभी ऐसी विकट परिस्थितियां नहीं है। हिंदुस्तान 41 देशों से क्रूड ऑयल लेता है, इसलिए यहां पर तेल की कोई कमी नहीं है। एलपीजी को लेकर भी सरकार ने कहा है कि इसको लेकर आप पैनिक मत होइए, हम आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं, हमारे पास में पूरे उसके लिए प्लान है, हम उस पर मीटिंग्स कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की अफवाहें फैलेंगी और लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, इस देश में अराजकता वाली स्थिति होगी, इससे देश का नुकसान होगा। और कुछ लीडर्स को भी लकी बीस्ट कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसे राजनेता जो ऐसी स्थिति में भर भी, ऐसी स्थिति को देखते हुए भी इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं,
ऐसे वक्त पर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको नहीं पता कि आपके कमेंट, आपका एक वाक्य किसको किस तरह से तकलीफ देता है। दिल्ली एनसीआर समोज पूरे देश भर में अंदर दूर दूर से लोग पलायन करके कमाई करने के लिए आते हैं। अगर ऐसी चीजें फैलेंगी तो वो लोग बेचारे आनन फानन अपने घर की तरफ भागेंगे। ऐसे में उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका खर्चे, उनके साथ में कितनी बड़ी समस्या होगी ये आप नहीं जान सकते। शुक्रिया।